गांव बाडकी के खेत में कृषि कार्य के दौरान खेजड़ी से गिरकर किसान की मौत। दूधवाखरा पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के दूधवाखरा थाना अंतर्गत गांव बाडकी के खेत में कृषि कार्य के दौरान खेजड़ी से गिरकर रविवार को एक किसान की मौत हो गई। दूधवाखरा पुलिस ने चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। दूधवाखरा थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि गांव बाडकी का 68 वर्षीय जीवन राम अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान वह खेजड़ी के पेड़ पर छंगाई कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नीचे गिर गया। परिजन उसे चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जीवन राम मीणा को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मौत के वास्तविक और वैज्ञानिक कारण को जानने के लिए जीवन राम के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। ये जीवन राम पुत्र टोरू राम जाति मीणा उम्र 68 साल निवासी बाडकी का रहने वाला है, जो अपने खेत में कोई कृषि कार्य कर रहा था। खेजड़ी छंगाई करते वक्त खेजड़ी से गिरने कारण मौत होना बता रहे हैं, जिसको उपचार हेतु गिरने के बाद इसके परिजन यहाँ लेके आए हैं। यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। मृत्यु का वास्तविक वैज्ञानिक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अग्रसेन नगर फाटक के पास हादसे में रोडवेज बस कंडक्टर की मौत मामले में पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। ट्रोला ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के अग्रसेन नगर फाटक के पास हादसे में रोडवेज बस कंडक्टर की मौत मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के छोटे भाई गणेशपुरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में ट्रोला ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली एएसआई राजेश कुमार ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के भाई बाजोर निवासी 25 वर्षीय गणेशपुरी ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 27 वर्षीय दयालपुरी रोडवेज बस डिपो में परिचालक के पद पर कार्यरत था। 7 दिसंबर 2024 को करीब 3 बजे वह सरदार शहर से जयपुर एयरपोर्ट जाने वाली बस में अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब बस चूरू के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास पहुंची तो वहां जाम की स्थिति से बस को निकलवाते वक्त हरियाणा नंबर के एक ट्रोले ने उसके भाई दयालपुरी को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने गणेशपुरी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मृतक दयालपुरी के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजकीय भरतिया अस्पताल के आरसीएचओ डॉक्टर सुनील जांदू की पुण्यतिथि पर शेखावटी ब्लड बैंक सहित जिले में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। चूरू के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में आरसीएचओ रहे डॉक्टर सुनील जांदू की द्वितीय पुण्यतिथि पर रविवार को चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक सहित जिले भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चूरू में रक्तदान क्रांति के अग्रदूत और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार करने वाले डॉक्टर सुनील जांदू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील जांदू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश भाटी, डॉक्टर उत्तम भांबू, डॉक्टर एहसान गोरी, डॉक्टर साजिद चौहान, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम रतन सिहाग, उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर सीताराम गोदारा आदि मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर सुनील जांदू ने अनेक नवाचार किए। डॉक्टर जांदू ने चूरू जिले में हजारों युवाओं को प्रेरित कर रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाया। डॉक्टर जांदू ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में जरूरतमंद बच्चों के दिल का ऑपरेशन करवाया और टीकाकरण के क्षेत्र में अनेक बार राज्य स्तर पर चूरू को सम्मानित करवाया। चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़ ने बताया कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जन सामान्य को जागरूक करने का कार्य किया। कार्यक्रम के संयोजक हेमंत सिहाग ने शाम करीब 6:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर सुनील जांदू की पुण्य स्मृति में जिले के अनेक जगहों पर युवाओं ने रक्तदान शिविर आयोजित किए। इसके अंतर्गत चूरू के शेखावटी ब्लड सेंटर में 121 यूनिट रक्तदान हुआ, तारानगर में 311, राजगढ़ में 251 यूनिट रक्तदान सहित जिले भर में 683 यूनिट रक्तदान हुआ। राजकीय भरतिया अस्पताल से शुरू हुआ उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। जिले के 3 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी खुराक। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल से रविवार को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।
कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, बीसीएमएचओ डॉक्टर जगदीश भाटी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने कहा कि अभियान के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए बूथ बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि 5 साल तक का एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। अभियान में रविवार को बूथों पर दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद डोर टू डोर वंचित रहे बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 8 दिसंबर से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिले में 5 वर्ष तक के 3,26,242 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए 91 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 12 मोबाइल दल और 8 ट्रांजिट टीमें बनाई गई है। पल्स पोलियो अभियान है, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोई बच्चा पोलियो से ग्रस्त नहीं रहे, इसलिए इसका शुभारंभ करने के लिए मैं और जिला कलेक्टर, पीएमओ साहब और सीएमओ साहब और सभी डॉक्टर यहाँ पल्स पोलियो के 5 साल के छोटे बच्चों को दवाई पिलाई है। राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार, हिंदुस्तानी सरकार का संकल्प है कि कोई पोलियो से ग्रस्त नहीं रहे। इस अभियान के साथ आज हम लोग यहाँ आए, बच्चों को दवाई पिलाई। राजकीय लोहिया कॉलेज में युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, विधायक हरलाल सारण भी रहे मौजूद। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में युवा महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश सारस्वत ने की, जबकि मुख्य अतिथि चूरू विधायक हरलाल सारण रहे। कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, लोहिया कॉलेज प्राचार्य मंजू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ भी मौजूद रहे। युवा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने लोक नृत्य और लोकगीत की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि युवा महोत्सव कार्यक्रम राजस्थान की लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को आगे लाने का अवसर मिला है। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम से युवाओं को आगे बढ़ने का एक आधार मिलता है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना हुनर दिखा सकते हैं। यह युवा महोत्सव ब्लॉक से जिले, जिले से राज्य स्तर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि चूरू ब्लॉक के युवा महोत्सव में 767 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे। महोत्सव का समापन एडीपीसी समग्र शिक्षा चूरू संतोष महर्षि की अध्यक्षता में हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेताओं के नाम घोषित किए गए, जिनमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मानवी शर्मा रही, कविता प्रतियोगिता में दीपक चंदोलिया प्रथम रही, विज्ञान मेला प्रतियोगिता में यश शर्मा प्रथम रहे, लोक नृत्य प्रतियोगिता में श्रुति कयाल प्रथम रही, सामूहिक लोक गायन में रितेश प्रजापत एंड पार्टी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा वस्त्र कला, हस्तकला आदि प्रतियोगिताएं भी हुई। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार शर्मा और बजरंग हर्षवाल ने किया। जिला कलेक्टर ने नयाबास में सोलर प्लांट का किया निरीक्षण, लाभार्थियों से लिया फीडबैक। चूरू जिला मुख्यालय के नयाबास में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों द्वारा घर की छतों पर लगवाए गए रूफटॉप सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। एक्सीएन पूनिया ने रविवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि योजना में अब तक जिले में 6,447 विद्युत उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें से 1,127 आवेदकों द्वारा वेंडर्स का चयन कर लिया गया है। 313 के यहाँ प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक मूलचंद मीणा ने बताया कि वेंडर्स के जरिए आवेदन करने पर तत्काल लोन स्वीकृत किया जाता है। कलेक्टर ने लाभार्थियों से सोलर प्लांट स्थापना में लगे समय, प्रक्रिया, परेशानियों और मिल रहे लाभ के बारे में चर्चा की। लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल रहा है और घरेलू बिजली का बिल शून्य हो गया है। इस दौरान डिस्कॉम एक्सीएन अनिल पूनिया, जेईएन लोकेश मीणा तथा रूफटॉप सोलर वेंडर भी उनके साथ मौजूद रहे।